हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th जनरल इंग्लिश का चैप्टर 6 द न्यू प्लेयर इन द टीम। एक टीम में एक नया खिलाड़ी। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल जाएँ। तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारे चैप्टर। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसमें एक लड़की जो है वो एक टीम में आती है, तो उसके जो टीम मेंबर्स होते हैं वो अपना रिएक्शन देते हैं कि इसे टीम में क्यों लिया गया, ये गांव की लड़की है, ऐसे ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन इसके जो टीचर होते हैं वो बताते हैं कि जो प्री जस्टिस है या प्री जजमेंट है, हमें किसी के बारे में कभी भी पूर्व अनुमान या पूर्व कल्पना नहीं करनी चाहिए। तो क्या होता है स्टोरी में, चलिए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं हम। चैप्टर 6 द न्यू प्लेयर इन द टीम। Mamta, I want you to start practicing your game seriously from today. I'm taking you in the basketball team. ममता, मैं चाहता हूँ कि तुम जो है अपने गेम को ठीक है आज से ही सीरियसली प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें बास्केटबॉल टीम में ले रहा हूँ। These words of the basketball coach surprised everyone. बास्केटबॉल के जो कोच थे उनके इन शब्दों ने हर किसी को अचंभित कर दिया। Selections had been going on for the school basketball team. जो बास्केटबॉल टीम का स्कूल बास्केटबॉल टीम थी उसका सिलेक्शन हो रहा था। एंड द कोच हैड चूजन ममता, और जो कोच थे उन्होंने ममता को चुन लिया था। हु हैड जॉइन द स्कूल ओनली अ मंथ बिफोर, ठीक है ना। ममता नाम की लड़की को चुन लिया था जिसने अभी 1 महीने पहले ही स्कूल को ज्वाइन किया था। ममता कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स, ममता को अपने कानों पे भरोसा नहीं हो सका। सी वॉन्टेड टू प्ले बास्केटबॉल सिंस सी जॉइन द स्कूल, वह बास्केटबॉल खेलना चाहती थी। कब से? जब से उसने स्कूल को ज्वाइन किया था तभी से वो बास्केटबॉल खेलना चाहती थी। बट लेकिन नन ऑफ द गर्ल्स इन हर क्लास, लेकिन उसकी क्लास की जो कोई लड़कियां थी, कोई भी लड़की जो थी बात रेडी टू टीच हर, उसे सिखाने के लिए तैयार नहीं थी। इनफैक्ट असल में सम ऑफ द गर्ल्स इन द टीम की जो कुछ लड़कियां थीं इवन लाफ्ड, वो हंसा करती थी एट हर, उस पर। व्हेन दे हर्ड दैट द प्रीवियस स्कूल इन विच शी हैड स्टडीड डिड नॉट इवन हैड अ बास्केटबॉल कोर्ट। जब ये सुना कि उसके प्रीवियस स्कूल में जहां वो पढ़ती थी वहां बास्केटबॉल का कोर्ट नहीं था, ऐसा सुनकर वो उस पर हंसा भी करती थी। ममता हैड बीन स्टडीइंग इन अ स्मॉल स्कूल इन द नियर बाय टाउन टिल देन, इसके पहले जो ममता थी वो पास के एक छोटे से टाउन स्कूल में पढ़ा करती थी। एज हर पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हर टू एनी ऑफ पब्लिक स्कूल इन द सिटी। क्यों? क्योंकि उसके जो माता पिता थे वो उसे शहर के किसी पब्लिक स्कूल में भेजने का जो खर्चा था वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ हर स्कॉलरशिप, तो ये केवल स्कॉलरशिप से ही संभव हुआ। सी हैड बोर्न फ्रॉम अ ट्रस्ट दैट इट हैड बीन पॉसिबल फॉर हर टू ज्वाइन दिस रिप्यूटेड कॉन्वेंट स्कूल, वह केवल एक स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति के कारण ही हुआ कि उसने एक प्रतिष्ठित कॉन्वेंट स्कूल को ज्वाइन किया। बीइंग अवे फ्रॉम होम इन अ हॉस्टल सी yearned फॉर सम फ्रेंड्स, घर से दूर हॉस्टल में उसकी क्या इच्छा थी कि उसके भी कुछ दोस्त हों। बट लेकिन टिल नाउ मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैड रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट अ स्मॉल टाउन गर्ल एट देयर फ्रेंड, लेकिन अधिकतर जो लड़कियां थी उन्होंने उस स्मॉल टाउन गर्ल जो लड़की थी उसे अपना साथी या दोस्त या उसकी दोस्ती को स्वीकारने से मना कर दिया था। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द सम स्कूल केम फ्रॉम रिच फैमिलीज, अधिकतर जो लड़कियां थी वो किस फैमिली से आई थी? एक धनी परिवारों से आई थी। दे ट्रीटेड हर एज एन अनवेलकम गेस्ट who were too low in status by their standard, और वे जो लड़कियां थी वो उसे एक अनचाहे मेहमान के तौर पे ट्रीट किया करती थी, जिसका जो स्टेटस स्थिति थी और जो स्टैंडर्ड था वो उनसे लो था। सर, सी हैड नेवर प्लेड बास्केटबॉल बिफोर, हाउ कैन यू टेक हर इन द टीम,
देयर कैप्टन सबा कंप्लेन, उनकी जो कैप्टन थी सबा, उसने शिकायत की कि सर उसके पहले उसने बास्केटबॉल कभी नहीं खेला, तो आप उसे टीम में कैसे ले सकते हैं, है ना। तो सर ने क्या बोला, डोंट बी मीन सबा, है ना। उन्हें कहा कि ऐसा मत कहो, या इसका ये मतलब तो नहीं, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए कभी ना कभी क्या होता है, एक पहला मौका होता है। कांट यू सी हाउ गुड हर पास आर, क्या तुमने नहीं देखा कि उसके जो पासेस हैं वो कितने अच्छे थे, या क्या तुम नहीं देख सकती हो कि उसके पासेस जो हैं वो कितने अच्छे हैं, बॉल को एक से दूसरे को पास करने वाला। एंड फिजिकली सी इज फिटर देन एनी ऑफ यू, और वो तुम सब में से फिजिकली फिटर, शारीरिक रूप से भी कैसी है, फिट है। द फिजिकल एजुकेशन टीचर एडमनिस सवा, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर थे उन्होंने डांटते हुए सवा को बोला कि ऐसा मत कहो, है ना, हर किसी के लिए कभी ना कभी पहला मौका होता है। क्या तुम नहीं देख सकती कि उसके जो पास थे वो कितने अच्छे हैं, साथ ही साथ क्या है कि वो तुम सब लोगों से कैसी फिजिकली फिट भी है। Oh no, now we can forget all about winning the trophy in the inter-school basketball champions this year, groomed Rima, the vice captain of the team. जो टीम की उप कप्तान रीमा थी वो बड़बड़ाई, क्या बड़बड़ाई कि ओ नो, अरे नहीं, हमें इस साल जो है इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप है वो उसकी ट्रॉफी को जीतना क्या करना चाहिए, उसे भूल सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम जो है इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो है उसे जीतने का जो सपना है उसे भूल सकते हैं। द अदर गर्ल्स इन हर ग्रुप आल्सो मेड फेसेस टू शो देयर डिस्प्लेजर, और उसके ग्रुप की जो अन्य लड़कियां थीं उन्होंने भी डिस्प्लेजर यानी कि असंतोष जनक रूप से या दिखाते हुए अपने फेस को या मुंह को बनाया। What these girls did not know was that if anyone told Mamta she could not do a certain thing. What these girls, कई लड़कियां नहीं जानती थीं कि यदि कोई ममता से ये कह दे कि she could not do a certain thing, कि वह एक किसी निश्चित काम को नहीं कर सकती थी, she accepted it as a challenge, तो वह इस बात को एक चुनौती के रूप में स्वीकार लेती थी। एंड नेवर रेस्टेड टिल शी हैड प्रूव्ड देम रॉन्ग, और जब तक उन्हें गलत साबित ना कर दें तब तक आराम नहीं करती थी। कोई भी लड़कियां के बारे में क्या बोला कि क्या ये लड़कियां ऐसा नहीं जानती थी कि जो ममता है वो यदि उससे कोई कह दे कि वो इस काम को नहीं कर सकती तो वह इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार लेती थी, और तब तक शांत नहीं बैठती थी जब तक कि उसे वो गलत साबित ना कर दे। The coach had heard Rima and said, कोच ने रीमा को सुना और बोला, Have you been able to win the trophy even once since you start playing? उसने बोला कि क्या तुमने अभी तक जब से खेलना शुरू किया है तब से एक भी ट्रॉफी जीती, है ना। Maybe this year, हो सकता है कि इस साल you will, तुम जीत लो, at last win because of ममता, कि हो सकता है कि केवल ममता की वजह से तुम इस बार ये ट्रॉफी जीत लो। ममता वाज टच्ड बाय दैट रिमार्क, ममता को ये जो टिप्पणी थी ये छू गया। शी साइलेंटली थैंक द कोच फॉर हिज सपोर्ट, और उसने मन ही मन अंदर ही अंदर अपने जो कोच थे इस सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया। एंड मेड अप हर माइंड, और अपना ये तय कर लिया टू बी सो गुड एट द गेम दैट द टीम वुड फील इनकम्प्लीट विदाउट हर, कि वह अपने गेम को इतना इस तरीके से अच्छा कर लेगी कि उसकी जो टीम है उसके बिना कैसी होगी, अधूरा महसूस करेगी। शी थॉट ऑफ अ फेमस वर्ड दैट हर मदर ऑफन रिपीटेड टू हर, उसने अपने माँ के द्वारा कहे गए या बार बार दोहराए गए उन शब्दों को या फेमस शब्दों को याद किया, सोचा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, जो अभ्यास है वो मानव को पूर्ण बनाता है। सो शी स्टार्ट यूजिंग ऑल हर फ्री टाइम इन प्रैक्टिसिंग बास्केटबॉल, इसीलिए उसने अपना जो पूरा फ्री टाइम था उसे किस में लगा दिया, बास्केटबॉल की प्रैक्टिस में लगा दिया। शी वाज थैंकफुल दैट द कोच वाज हेल्पिंग हर इन एवरी वे, वह बहुत आभारी थी कि जो कोच थे हर तरह से उसकी मदद कर रहे थे। शी केप्ट
परफेक्टिंग हर पासेस एंड हर टेक्निक विद फर्म डिटर्मिनेशन। वह अपने जो पास थे और जो तकनीक थी उनको दृढ़ निश्चय के साथ में परफेक्ट कर रही थी। इवन द स्नाइड रिमार्क फ्रॉम द टीममेट्स मेड हर मोर रिजोल्यूट। यहाँ तक कि जो स्नाइड रिमार्क्स थे, जो आलोचनात्मक टिप्पणियाँ थीं जो उसकी जो टीममेट थे उस पर कर रहे थे, वो उसे और ज़्यादा दृढ़ संकल्पित या दृढ़ निश्चयी बना रहे थे। लाइक द टाइम व्हेन शी ड्रॉप्ड अ पास एंड हेमा सेड, कभी कभी जब वह किसी पास को गिरा देती तो हेमा कहती, डू यू हैव बटर फिंगर्स दैट यू कैन नॉट इवन होल्ड द बॉल प्रॉपरली, क्या तुम्हारी उंगलियों में क्या मक्खन लगा है जो बॉल को ठीक से नहीं पकड़ सकती। और व्हेन रीमा सेड, या जब कभी रीमा कहती, डोंट ट्राई टू एक्ट नाइस ऑन द कोर्ट, कि कोर्ट में ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो, इट वॉन्ट गेट यू एनीवेयर, ये तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। यू हैव टू बी अ फाइटर टू प्ले दिस गेम एंड ऑलवेज बी ऑन द ऑफेंसिव, हमेशा तुम्हें क्या है इस खेल में एक योद्धा बनना होगा, है ना, और हमेशा आक्रामक रहना होगा। डेलिकेट गर्ल्स लाइक यू हैव नो प्लेस ऑन द कोर्ट, तुम्हारे जैसे इस डेलिकेट कोमल लड़की की इस कोर्ट में कोई जगह नहीं है। लिटिल डिड द गर्ल्स रियलाइज दैट दीज रिमार्क्स रियली ब्रॉट आउट द फाइटर इन हर, वो बेचारी लड़कियां को ये क्या पता कि ये जो रिमार्क्स हैं वो सच में उसके अंदर के जो योद्धा है उसको बाहर ले आए। 1 month लेटर, एक महीने बाद द स्कूल ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट मीट, स्कूल था उसने एक वार्षिक स्पोर्ट्स मीट जो थी उसे ऑर्गेनाइज किया। जो ममता वांटेड टू पार्टिसिपेट इन 400 मीटर्स रेस, जो ममता थी वो 400 मीटर की रेस में भाग लेना चाहती थी। शी वाज द फास्ट रनर, वह एक तेज धावक थी। शी यूज्ड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन हर टाउन, वह अपने नगर में अपने टाउन में बहुत दूर तक पैदल जाया करती थी। दैट हैड हेल्प्ड हर डेवलप स्ट्रॉन्ग लेग मसल्स, और जिसने उसकी जो लेग मसल्स थी उनको विकसित होने में मदद की थी। एंड गुड स्टेमिना, और साथ ही साथ जो उसकी शक्ति थी उससे बढ़ाने में भी मदद की थी। ऑन टॉप ऑफ दैट शी वॉज ऑल्सो टॉल फॉर हर एज, और सबसे बड़ी बात जो थी कि वह अपनी उम्र से अधिक लंबी थी। शी वुड बी कम्पिटिंग अगेंस्ट द स्कूल चैम्पियन, उसका जो सामना था वो किससे होना था, स्कूल के चैंपियन से होना था। हु हैड बीन विनिंग द रेस फॉर द पास्ट 3 ईयर, जो पिछले 3 सालों से इस रेस को जीतती आ रही थी। मोस्ट गर्ल्स लाफ्ड एट हर विश टू विन द रेस, ज़्यादा जो लड़कियां थीं उसके रेस जीतने की बात से या इच्छा से उस पर हंसने लगीं। आफ्टर ऑल ममता हैड नेवर बिफोर पार्टिसिपेट इन द रेस, साथ ही साथ ममता ने इसके पहले कभी भी रेस में हिस्सा नहीं लिया था। बट सी बिलीव इन हरसेल्फ, लिखे उसे खुद पर भरोसा था। सी न्यू सी कुड रन, वह जानती थी कि वह दौड़ सकती थी, है ना। सी कुड रन वेल, वह अच्छे से दौड़ सकती थी। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, क्योंकि यह केवल एक मत कठिन अभ्यास का ही सवाल था, कठिन अभ्यास की ही बात थी। एंड सी वॉन्टेड टू विन फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन, साथ ही साथ वह एक विशेष कारण से भी इसे जीतना चाहती थी। सी फेल्ट दैट विनिंग अगेंस्ट द स्कूल चैंपियंस वुड ऑल्सो हेल्प हर समहाउ इन हर बास्केटबॉल गेम, वह जानती थी या उसे ऐसा लगता था कि स्कूल चैंपियन के विरुद्ध उस जो जीत होगी वो किसी न किसी प्रकार से बास्केटबॉल गेम में उसकी मदद करेगा। सो सी स्टार्ट कंसंट्रेटिंग ऑन हर स्पीड व्हेन सी एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, इसीलिए उसने अपनी जो स्पीड थी उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया जब वह सुबह एक्सरसाइज के लिए जाती थी। द डे ऑफ द रेस डॉन, वो भी दिन आया जब जो रेस थी ये होना था। इट टर्न आउट टू बी क्लोज रेस, यह बहुत ही क्लोज रेस साबित हुई, घनी साबित हुई। टुवर्ड द एंड ममता कॉट अप विद द चैंपियन, टुवर्ड द एंड के अंत में जो ममता थी उसने चैंपियन को पीछे किया। हर आइज वर फिक्स्ड एट द फिनिशिंग लाइन, उसकी जो आंखें थी वो फिनिश लाइन पे टिकी हुई थी। लाइक अर्जुन इन द महाभारत एमिंग एट द फिश आई, जैसी
कि महाभारत में जो अर्जुन की आँख थी, ठीक है ना, जो लक्ष्य था वो कहाँ था, अर्जुन का जो लक्ष्य था वो मछली की आँख थी। ठीक उसी प्रकार ममता की आंखें भी जो है फिनिश लाइन पे टिकी हुई थी। ममता टू कुड सी नथिंग एल्स, ममता को भी और कुछ दिखाई नहीं दे सकता था या नहीं दे सका। एंड इन द एंड शी डिड विन, और अंत में उसने जीत लिया, दो बाय अ कपल ऑफ सेकेंड ओनली, केवल 1 या 2 सेकंड के अंतर से ही उसने इस रेस को जीत लिया। इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड दैट देयर वॉज अ मूवमेंट साइलेंस ऑल अराउंड एज शी क्रॉस द फिनिशिंग लाइन। ठीक है ना, ये एक अनएक्सपेक्टेड, एक अप्रत्याशित क्षण था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था जब उसने फिनिशिंग लाइन को, जो समाप्ति लाइन थी, उसे क्रॉस किया। Even the judge on the field were surprised that someone looking so frail and delicate could run so fast. यहाँ तक कि जो जज थे, निर्णायक थे फील्ड पर, उनको भी आश्चर्य हुआ कि कोई इतना दुबला पतला, है ना, एक कोमल सा, इतना जो है वो इतना तेज दौड़ सकता है। There was a lot of excitement on the field before Mamta was announced the winner. तो ममता के विजेता घोषित होने से पहले फील्ड में बहुत ज़्यादा उत्साह भरा हुआ था। तो ये थी हमारी पार्ट 1। नेक्स्ट जो है वो हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। अभी तक हमने देखा कि जो कोच थे वो ममता को बास्केटबॉल टीम में लेना चाहते थे, लेकिन इसके जो टीम प्लेयर्स थे वो इससे नाखुश थे, है ना। और इस बात को ममता ने क्या है, एक चैलेंज के रूप में ले लिया था। इसके स्कूल में एक 400 मीटर की रेस हुई, इसमें उसने पार्टिसिपेट किया क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो ये रेस जीत जाएगी तो किसी ना किसी प्रकार से ये उसके बास्केटबॉल गेम में हेल्पफुल होगा, है ना। तो और आखिरकार वो मैच में वो रेस को जीत जाती है। लेकिन उसके आगे क्या होता है उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।